स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीमो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के सुप्रीमो जयराम मातो हम लोग के साथ अन्याय किया है, जिसे हम पार्टी से इस्तीफ़ा देते हैं। ये जो शख्स लोग कहाँ के हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इस्तीफ़ा देने की सबसे बड़ी वजह हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मैंने आप सबको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी नामकरण होने से पूर्व में जब जेबी केसेस हुआ करती थी, उस वक्त पर मैंने आप सबको कहा था कि आदिवासियों को सबसे बड़ा खतरा यही जयराम मातो से है। आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 200 लोग आने की संभावना नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ बड़े बड़े जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की प्रयास की है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी जो जयराम मातो जिसमें सुप्रीमो के रूप में नियुक्त किए हैं, अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खतरा है। इन लोग ने ये भी आरोप लगाया है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी में हमारी कोई मान सम्मान नहीं है, जिस जगह से हमारी मान सम्मान नहीं है उस जगह पर हमें बैठना रहना हमारे लिए खतरा का घंटी है। इससे देख कर के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी पर काफ़ी दरार पड़ गई है, यानी कि लोहार धागा के ये लोग हैं और लगभग 200 कार्यकर्ता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी से इन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा दे दिया है, अर्थात पार्टी को छोड़ने पर इन लोगों ने मजबूर हो गए हैं। ये लोग कहते हुए ये भी आ रहे हैं कि हमने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी को अपनी तन और मन और धन से सींचा है, अर्थात पिछले 2.5 साल में 3 साल में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी की एक सच्चा सिपाही बन के मैंने रहा है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की जब आई है तो हमें नज़रअंदाज करके बाहरियों को अपने ओर आकर्षित किए हैं, अर्थात झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी सुप्रीमो जयराम मातो ने टिकट बाहरियों को बेच दिया है और जिससे हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं। हालांकि इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा झारखंड में सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की माध्यम से आपने ये जानकारी मिली होगी कि उस इलाके पर गैर आदिवासी और आदिवासी की बात सामने आई है, क्योंकि जिस जगह से शेड्यूल्ड ट्राइब की जो अड़चन दी गई है उस जगह पर गैर आदिवासी परिवार में शादी ब्याह करने वाले आदिवासी महिलाओं को विधानसभा की चुनाव पर उतार देते हैं टाइगर जयराम मातो, जिससे आदिवासी समाज काफ़ी आक्रोशित है और जिसकी आक्रोशित होकर के ये जो 200 कैंडिडेट जो 200 कार्यकर्ता हैं इन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा दे दिया है। क्योंकि आपको पता होगा, हमने आप सबको उभरता झारखंड विश्राम श्री मुंडा फेसबुक पेज की माध्यम से भी ये बात मैंने आप सबको लगातार बातें मैंने कही है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी जो पूर्व में जेबी केसेस हुआ करती थी, ये जेबी केसेस आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अर्थात जयराम मातो आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के जाएगी आने वाले समय में। हालांकि मेरी बात पर किसी ने गौर नहीं किया। आज जब वक्त बदलती चली आई, जब इतिहास की पन्ने पर ये लिखाने की प्रयास की गई जा रही थी कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, हालांकि विधानसभा चुनाव होने से पूर्व में ही सोशल मीडिया पर इनके कार्यकर्ता जिन्होंने तन और मन धन से इस पार्टी को एक मजबूत किया है, ये पार्टी कई लोगों ने मजबूर होकर के छोड़ना पड़ा। इससे पूर्व में भी बड़े बड़े जो दिग्गज कार्यकर्ता हुआ करते थे, इन्होंने भी इस पार्टी से हाथ जोड़ लिया है और आज की तारीख पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी एक पढ़ी लिखी पार्टी बन के रह रही है। हालांकि यदि आपके पास स्नातक की डिग्री नहीं है, अर्थात आप ग्रेजुएशन की कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आप झंडा ढोने के सिवा उस पार्टी पर आपका कोई मान सम्मान नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये लोग सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि बाहरियों को शरण लिए हैं जयराम मातो। जिस मुद्दे के साथ जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी पूर्व में जेबी केसेस हुआ करती थी, उस मुद्दे की विचारधारा आज के तारीख पर जयराम मातो की भावनाओं पर दिखाई नहीं देती है।
अर्थात जिस मिट्टी माटी बचाने की हमारे झारखंड पर पिछले 75 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये इस लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी पर हमें दिखाई नहीं देती है, जिससे हमारी आने वाले पीढ़ी को असुरक्षित महसूस हो रही है। अर्थात हमें इस पार्टी पर रहना उचित नहीं है। इन लोगों ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि हम अपनी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ने में हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जिस पार्टी पर हमारी मान सम्मान नहीं है, अर्थात जिस ज़रूरत पर हमें बाहर धक्का मार के निकाल दिया जाता है, तो हम ऐसा पार्टी पर रहना उचित नहीं है। अर्थात 200 कैंडिडेट जो कार्यकर्ता है, इन लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी जो लोहरदगा में काफ़ी दरार आ गई है। दरार इस बात की आ गई है क्योंकि उस इलाके पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी सुप्रीमो के इशारे पर कि आदिवासी महिला गैर आदिवासी परिवार में शादी किया है और उसी परिवार से इनको आदिवासी रिजर्व सीट से इनको चुनाव लड़ाया गया है। क्योंकि मुद्दे की तो बात तब आ रही है क्योंकि झारखंड में आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्व सीट से जब लड़ाई जाएगी चुनाव विधानसभा पर, क्योंकि बात आदिवासी की होगी, क्योंकि गैर आदिवासी की परिवार पर आदिवासियों की विचारधारा मैच नहीं हो पा रही है। इन लोग का सीधे आरोप लगा रहा है कि कल की तारीख पर अगर हम इसे विधानसभा भेजते हैं तो हमारी अधिकार की जो बात की जाने वाली बातों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने की आशंका हो रही है। और आज की तारीख पर इसी को देख करके 200 कार्यकर्ता जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी से छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि इस पे विस्तार जानकारी मैंने आप सबको जब से हमारे झारखंड पर शुरुआत की गई है तब से मैंने आप सबको लगातार ये बात मैंने आप सबको कहा है कि आने वाले समय पर आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा यही टाइगर जयराम महतो होगी। लेकिन हमारी बातों पर किसी ने गौर नहीं किया। आज जब पहली बार विधानसभा चुनाव होने से पूर्व पर इस तरह की तमाम दरारी आ रही है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी पर तमाम तरीक़े की आरोप लगाई जा रही है कि ये बाहरियों को शरण दे रहे हैं, भू माफियाओं को शरण दे रहे हैं। हालांकि इससे पूर्व में भी पार्टियों पे जो कार्यकर्ता हैं जो खुद को सच्चा सिपाही के रूप में जो मानते हैं, ऐसे लोगों पर कई तरह की आरोप लगा जा चुकी है। आज की तारीख पर टाइगर जयराम महतो की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने पार्टी में रह करके अपने पार्टी की जो मौलिक अधिकार होती है, इन सारे चीज़ों का इन्होंने उल्लंघन कर रहे हैं। जब से शुरुआत हो रही है पार्टी की, जो शुरुआत से ही जो विचारधारा के साथ स्थापना किया गया है, आज की तारीख पर इस पार्टी पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जिस मिट्टी बट्टी बचाने की जो बात कही जाती थी, जिस बाहरी बिक्री की बात कही जा रही थी, अर्थात जिस अधिकार हक की बात की जा रही थी, उस अधिकार को आज की तारीख पर इस पार्टी पर उठाया नहीं जाता है, अर्थात नज़रअंदाज किया जाता है, जिससे आक्रोशित होकर के, जिससे ना संतुष्ट होकर के ये जो कार्यकर्ता 200 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस इस्तीफा से अभी तक टाइगर जयराम महतो अपने बैनर तले अपने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि और इसकी कोई जानकारी नहीं लिया है, क्योंकि जानकारी भी नहीं देंगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों पर इनकी चुनाव होने वाली है झारखंड पर। और इसीलिए आपको क्या लगता है, जिस पार्टी पर आपका कोई मान सम्मान नहीं है, उस जगह पर खड़े होना, उस पार्टी पर रहना सच में एक अंधेरी की तरह ही है। क्योंकि इससे पूर्व में मैंने आप सबको लगातार ये बात मैंने कहा था कि लोकतंत्र क्रांतिकारी होने से पहले जहाँ JB हुआ करता था, उस समय में भी मैंने कहा था कि आदिवासियों का सबसे बड़ा खतरा यही जयराम महतो से है। एक तरफ आदिवासियों को गुमराह करके खुद की फ़ायदे के लिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त बीतता गया, समय बीतता गया, तो इस तरह की तमाम खुलासा होने जा रही है। लेकिन इसके इर्द गिर्द पर घूमने वाले जो कैमरामैन, जो यूट्यूबर आज की तारीख पर इन सारे चीज़ों का जिक्र नहीं करते हैं। जिक्र ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐसा चीज़ों का इन लोग दबाना चाहते हैं। और हालांकि लोहरदगा के कार्यकर्ता हैं, अपने आप
को रोक नहीं पाए और राजधानी रांची में इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से ये बताने की प्रयास किया है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी हमारे लिए सही नहीं है, जिसे हम 200 कार्यकर्ता सामूहिक रूप से हम इस्तीफा देते हैं। तो ये जानकारी से आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी आने वाले पीढ़ी पर क्या सरकार बना पाएगी या फिर नहीं बना पाएगी, क्योंकि राजनीति की भूचाल पर इन्होंने ऐसा लकीर खींचने की प्रयास किया है मानो आज आसमान से भी गिरने पर एक थोड़ी सी तिनका ही काफ़ी है। और आज की तारीख पर जिस दिशा से इन्होंने झारखंड के जवानों को गुमराह करके अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास किया है, एक एक कर ये सारी चीज़ें पोल खुलती जा रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आने वाले समय में देते रहेंगे। धन्यवाद।